Subscribe and click the bell icon for all the television updates. भाभी तो अभी भी पिघल रही हैं। ये क्या हो रहा है? नो, माँ नहीं, माँ प्लीज प्लीज माँ प्लीज पापा कुछ कीजिए पापा प्लीज। तो आज सीन में काफ़ी रोते नज़र आ रहे हैं आप, आंसू है कि नाम रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्या ऐसे दुख हुआ है? हुआ दरअसल ये है कि अंश को सबसे ज़्यादा जो अंश जिससे प्यार करता है वो उनकी माँ है। पिया से भी करता ही है डेफिनेटली, बट माँ से एक अलग सा अटैचमेंट है अंश को। और माँ जो अंश की है वो वेदश्री माँ के मतलब वेदश्री जी बर्फ़ की मूर्ति बन चुकी है और वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो रही है। तो एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि पूरी फैमिली ने बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली है, लेकिन उनका पिघलना ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है। तो एक मोमेंट ऐसा आ गया है जहाँ पर अब वेदश्री पूरी डिसअपीयर हो जाएगी और अंश को इसी बात से बहुत दुख है, बहुत ऐसा हैवी हार्ट है कि अगर वो कुछ नहीं कर पाया तो माँ उसकी इस दुनिया में नहीं रहेगी, वो चली जाएगी दुनिया से। लेकिन ये होने के पीछे का कारण, वजह क्या है, क्यों ऐसा हुआ? वजह यही है कि जब अंश दावंश के रूप में था तो दावंश के रूप में वेदश्री दावंश रूप से हटाने के चक्कर में उन्होंने एक त्रिनेत्र मणि अंश के मुंह पर रखा था और वो मणि को अंश दावंश ने बचाने के चक्कर में अपने आप को उसने एक ऐसा पावर इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से वो फ्रीज़ हो गई, वो बर्फ़ की बन चुकी। तो अंश की आंखों के सामने ये सारा कुछ हो रहा ये अंश की वजह से ही हुआ है और इसी वजह से कहीं ना कहीं अंश को बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि जो भी कुछ हो रहा है वो उसकी खुद की वजह से अपनी माँ पर हो रहा है, तो इसकी वजह से वो बहुत रो रहा है। नज़रों के सामने ये सब हो रहा है लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे, लोग संभालने की कोशिश कर रहे हैं घर वाले, लेकिन आप एग्जैक्टली वही यही हो रहा है कि अंश अपनी लेवल ट्राई कर रहा है, लेवल बेस्ट ट्राई कर रहा है, बट कुछ हो नहीं पा रहा है, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी है। तो लास्ट एक और ट्रॉमा अंश की लाइफ में आप फिर से, तो कैसे कोप अप करोगे? जैसे अंश करते आया है आज तक जितने भी ट्रॉमाज आए हैं, बट आई एम श्योर कि ऑडियंस को ये सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, कहीं ना कहीं एपिसोड में बहुत अच्छी उठ के आती है। मोर देन दैट आई फील कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है इस इमोशन से, एक माँ और बेटे के इमोशन से, और होपफुली बस ऑडियंस को और मज़ा आता रहे और हमारे ट्रॉमास चलते रहे। थैंक यू। थैंक यू।